करें त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हालेलुया। से नाम का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, जो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सबों को फिर से अपने पवित्र भवन में उपस्थित किया है। हे प्रभु, हम सभी जहाँ कहीं भी हैं, हम तेरे नाम की महिमा करें, तेरे जीवित वचनों को सुने समझे और हम तेरे ही वचनों के द्वारा से अपने जीवन को पवित्र, सुंदर और शुद्ध रखे। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 216 216 आ यीशु पास आ आज ये भाई। दया याचना के दूसरे खंड को काम में लाएंगे।
दया याचना के दूसरे खंड। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार है। हम उस कलित प्रार्थना को काम में लाएं। हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तो अत्यंत सहनशील और दयालु है। जिस प्रकार तूने हम पर दया की, उसी प्रकार हम भी दयावान बने। जिस प्रकार तूने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी क्षमावान बने। ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया ना करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो जाएं, या हम अपने मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। आज शिक्षक दिवस है। हम शिक्षकों और विद्यार्थियों और विद्यालयों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए। जिन्हें तू शिक्षक होने के लिए बुलाता है, उनके जीवन को ऐसा पवित्र कर कि वे स्वयं तुझसे अगुवाई पाकर अनंत जीवन के मार्ग में अपने छात्र छात्राओं की अगुवाई करें। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तो हमारे विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों पर अनुग्रह दृष्टि कर, ताकि हमारे बीच में ज्ञान की वृद्धि हो और सारी उत्तम विद्या का प्रसार हो। उनके सब शिक्षकों और छात्र छात्राओं पर अपनी आशीष उंडेल और यावर्दिक व दीन मन से तेरी ओर, जो सारे ज्ञान का सोता है, सदा ताकते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु और विद्यालयों के लिए भी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गवासी पिता, तूने अपने बालकों की सुधि और प्रतिपालन का भार अपने पवित्र कलीसिया को सौंप दिया है। अपनी बुद्धि की ज्योति से शिक्षकों और शिक्षार्थियों की अगुवाई कर, ताकि तेरे सत्य के ज्ञान से आनंदित होकर वह तेरी उपासना और तेरी सेवा अपने जीवन के सब दिन करते रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया, सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाए। अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडे कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर, और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्र कर लिए जाएं और सारे इस्राएल त्राण पाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन यशायाह नबी का पुस्तक 51 अध्याय उसके 3 पद से 8वें पद तक। यशायाह नबी का पुस्तक 51 अध्याय 3 पद से 8 पद तक लिखा है,
यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लुप्त हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 2 अध्याय और इसके पहले पद से 11 पद तक। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 2 अध्याय 1 पद से 11 पद तक। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर
जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे, गीत संख्या 152 पापी मैं तो बड़ा हूँ। पापी मैं तो बड़ा हूँ, महाकष्ट में पड़ा हूँ, मेरे कैसे बड़ी दुख आंदे सकता मुझे सो, मेरी रक्षा करने को प्रभु तो सहायक हो। सब है तेरा हुआ पशु पक्षी पूरा तूने उत्पन्न किया है, सब कुछ को दिया है, मेरी रक्षा करने को प्रभु तो सहायक हो। दया से तू है भरपूर, मेरा संकट कीजे दूर, जग में जीने दिन जियो, मन में शांति में पाऊं, मेरी रक्षा करने को प्रभु तो सहायक हो। प्रभु आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके दूसरे पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके दूसरे पद से 11 पद तक। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले
उसको पत्थर मारे और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज हमारे बीच में मनोहरपुर पेरिस के सहायक पुरोहित एंजल गंडुल्ला हम सबों को परमेश्वर के वचन से संदेश देंगे। मैं उनका स्वागत करता हूँ। वे अपने आत्मिक जीवित वचनों को जो बहुत ही कर्मठ, जुझारू और अच्छे उपदेशक के रूप में उनकी पहचान है, मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि हमारे धनबाद पेरिस के ऑनलाइन आराधना में परमेश्वर के जीवित वचनों से हम सबों को आशीषित करेंगे, प्रेरित करेंगे और बहुत गंभीर रहस्यमय परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अनुग्रहकारी जीवित महान दीन दयालु पिता, हम तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने आज का यह नया दिन, नया सवेरा, नया भोर हमें दिया है। तूने विगत दिनों में हमें अनगिनत आशीषों से भरा है, सुंदर जीवन, सुरक्षित जीवन दिया है। इन तमाम दया दानों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम आराधना के क्रम में तेरे वचन की सेवकाई में जाना चाहते हैं। तुझसे विनती है कि प्रभु तो अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हम प्रत्येक को दे, ताकि प्रभु हम तेरे व्यवस्था की अद्भुत बातों को जान सकें, समझ सकें, उस पर मनन चिंतन कर सकें। हे पवित्र आत्मा, सीखने और सिखाने में तू ही हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को गुड मॉर्निंग, यीशु सहाय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के इस प्रभुवार में हम फिर से वचन की सहभागिता में आ पाते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें विगत दिनों में अनगिनत आशीषों से भरा है, सुरक्षित जीवन दिया है, पवित्र जीवन दिया है। साथ ही साथ आज 5 सितंबर है और हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में आज का दिन शिक्षकों के लिए पृथक किया गया है। मैं अपनी ओर से उन सभी शिक्षक गणों का जो कि राष्ट्र निर्माण में, साथ ही साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने में अपना सर्वोत्तम, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी शिक्षक गणों को मैं हैप्पी टीचर्स डे कहता हूँ। आइए हम आज का जो हमारे लिए जो विषय दिया गया है उस पर हम मनन चिंतन करते हुए परमेश्वर के वचन में जाएं। आज का जो विषय हमारे चिंतन के लिए दिया गया है वह है परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। आज के मनन में हम यह भी ध्यान देंगे कि आज के जो सभी पाठ हैं वह हमारा ध्यान आज के विषय वस्तु से मिलता जुलता एक और अतिरिक्त वाक्यांश की ओर ले जाता है और वह वाक्यांश है दोष लगाना। दोष लगाना हम मानवीय जीवन की दुर्बल स्वभाव का सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति है। हम चलते फिरते, उठते, बैठते, बोलते, बातचीत करते कहीं ना कहीं दोष लगाने से नहीं चूकते और दोष लगाना
शब्द के लिए यूनानी भाषा में एक शब्द बहुत ही प्रचलित है और वह है स्पिथु रेस्टेस, जिसका अर्थ है बुराई करने वाले, गुप्त निंदक, वे लोग जो गोपनीयता का ढोंग करते हुए मनुष्यों के विरोध में दोषारोपण करते हैं, चाहे वे सत्य हो या असत्य, और ऐसा करने के द्वारा से वे अपनी प्रतिष्ठा को खो देते हैं या नष्ट कर देते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि शास्त्री और फरीसी एक ऐसी स्त्री को यीशु के पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। प्रभु में प्रियो, ध्यान देने वाली एक अन्य बात यह है कि यह समय जो था वह भोर का समय था और यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे, अर्थात अपने लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखा रहे थे। अचानक वहां शांति बनी हुई थी और अचानक एक कोलाहल सा आवाज सुनाई देता है और शांति भंग करते हुए वह आवाज उस स्थान तक पहुंचता है। और प्रभु जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को जबरन घसीटते हुए खींच कर उसके पास ले आ रहे हैं, और उनका यह दावा था कि वह स्त्री जो है वह व्यभिचार में पकड़ी गई थी। यीशु के पास वे व्यवस्था का हवाला दे देकर कह रहे थे कि ऐसी स्त्रियों को तो मार डाला जाना चाहिए। प्रभु में प्रियो, यदि हम लय व्यवस्था नामक पुस्तक 20वां अध्याय और उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। इस वचन के अनुसार उस स्त्री को और उसके साथी पुरुष को पथरवा किया जाना था, परंतु पुरुष तो वहां था ही नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जो शास्त्री और फरीसी थे जिन्होंने उस स्त्री को घसीट कर यीशु के पास लाया था, उन्हें व्यवस्था पालन की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी। वे यीशु को सीधे सीधे शब्दों में फंसाना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि यीशु किस प्रकार का निर्णय आज देने वाला है। वे यीशु से व्यवस्था का हवाला देकर कहने लगे कि तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसे परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पा जाएं, परंतु यीशु चुपचाप झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जन समूह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के समक्ष डाल दिया था और उस स्त्री के प्रति उस जन समूह में से किसी के पास भी सम्मान का विचार नहीं था। सब उसे तिरस्कृत और बहिष्कृत दृष्टि से देख रहे थे। यीशु उनके मन के विचारों को जान चुका था। वह आरोप लगाने वालों के साथ नहीं था और ना ही उसने उस स्त्री को देख रहा था या उस स्त्री को देखकर उसका पक्ष रख रहा था। यीशु के बारे हम सभी जानते हैं कि कई विद्वान अनेक पुस्तकें लिख डाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम यीशु को देखने पाते हैं कि वह अपने जीवन काल में कुछ लिख रहा था और वह भी संभवतः पांवों द्वारा या हवा के द्वारा मिटा दिया गया था। उसने भूमि पर क्या लिखा होगा यह हम नहीं जानते, ना ही हमने कभी उस स्थान पर यीशु ने क्या लिखा इस विषय पर कहीं पर पढ़ा होगा। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यीशु ने भूमि पर झुककर क्या लिखा होगा। मेरे विचार से तो या मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु ने यिर्मयाह नबी के पुस्तक 17वां अध्याय और उसके 13वें वचन को वहां झुककर लिखा होगा, जहां लिखा है, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार,
जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। प्रभु प्रियो, इस वचन के संदर्भ में यदि हम मनन चिंतन करें तो हमारे लिए कई तरह के सवाल मन में आएंगे। सबसे पहला सवाल, इस वचन के अनुसार किसने यहोवा को त्याग दिया था? क्या उस व्यभिचारिणी स्त्री ने? जी हाँ, उस व्यभिचारिणी स्त्री ने भी अपने कुकृत्यों के द्वारा से प्रभु को त्याग दिया था, यहोवा को त्याग दिया था। दूसरे रूप में यदि हम देखें तो क्या शास्त्री और फरीसी या धर्मगुरुओं ने भी यहोवा को इस वचन के अनुसार से त्याग दिया था? तो हमारा जवाब होगा हाँ, वे भी अपने यहोवा को त्याग चुके थे, क्योंकि वहां उपस्थित सभी लोग पापी थे। कोई भी दूध का धुला या दूध का नहाया, हमारे बोलचाल की भाषा में हम कहें तो नहीं था। केवल यीशु ही वहां निष्पाप था। प्रभु ने आज के पाठ के संदर्भ में बहुत ही विवेक से काम लिया है। अगर यीशु कहता कि स्त्री को पत्थरवाह किया जाए तो वह आवश्यक रूप से निर्दयी कहलाता। साथ ही रोमी अधिकारी उसका आवश्यक रूप से विरोध करते, क्योंकि यह रोमी नियम के विरुद्ध था, क्योंकि कोई यहूदी किसी दूसरे व्यक्ति को मृत्युदंड दे नहीं सकता था। लेकिन यदि यीशु उसे पत्थरवाह करने से मना करता तो वह यहूदी व्यवस्था का भी उल्लंघन करता। इसके परिणाम स्वरूप व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराने में फरीसी और शास्त्री कामयाब हो जाते। चाहे वह दोनों में से कोई भी जवाब देता, वह व्यवस्था के विपरीत ही होता। अतः प्रभु ने उनसे कहा, जो तुम में निष्पाप है वही सबसे पहले पत्थर मारे। प्रभु में प्रियो, निष्पाप के लिए एक और यूनानी शब्द बहुत ही प्रचलित है और वह है अनामार्तेतोस, जिसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है पाप रहित होना। अर्थात प्रभु ने उनसे कहा कि जो तुम में पाप रहित है, निष्पाप है, वही सबसे पहले इस स्त्री पर पत्थर मारे। यह बिल्कुल सत्य है कि पत्थरवाह द्वारा मृत्युदंड की आज्ञा व्यवस्था के अनुसार ही तय की गई थी। निर्गमन 19 अध्याय और उसके 13वें वचन, व्यवस्था विवरण 13वां और उसके 10वें वचन को यदि हम पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि पत्थरवाह करना या मृत्युदंड की आज्ञा व्यवस्था के अनुसार से ही निश्चित थी। कभी कभी फांसी देने का यहूदी तरीका भी अपनाया जाता था, जिसमें अपराधी को आधा नंगा करके हाथ पीछे बांध दिए जाते थे और 10 या 12 फुट के फांसी के मचान से फेंक दिया जाता था। गवाह लोग उसे जोर जोर से धक्का देते थे ताकि वह मर जाए। यदि वह तो भी न मरे तो गवाह बड़ा पत्थर लेकर उसकी छाती पर बलपूर्वक फेंकते थे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी। और जब भीड़ पत्थरवाह करने के लिए आतुर हो तो ऐसी फांसी की सजा का जो तरीका था उसे नहीं अपनाया जाता था, परंतु दोष लगाने वाला कोई भी एक मनुष्य पहला पत्थर उस पर फेंकता था। ऐसी यहूदी परंपरा थी और उसके बाद उसके पत्थर फेंकने के साथ ही अन्य लोग उस पर पत्थर फेंक सकते थे जब तक कि अपराधी की मृत्यु न हो जाए। और इस बात को हम गिनती नामक पुस्तक 15वां अध्याय और उसके 36वें वचन और यहोशू नबी की पुस्तक 7वां अध्याय और उसके 25वें वचन में स्पष्ट रूप से देखने पाएंगे। विवेक हम मनुष्यों के जीवन के लिए एक अद्भुत वस्तु है। यह मन की वह शक्ति है जो हमारे कार्यों का निर्णय करती है कि वे न्याय संगत व उचित हैं अथवा नहीं। और इस बात को हम रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र 2 अध्याय 12वें पद से लेकर के 16वें पद तक में पाएंगे। इसलिए प्रभु ने आज के पाठ में हम देखने पाते हैं कि विवेक का इस्तेमाल किया और कहा, पहले वही पत्थर मारे जो बिल्कुल पाप रहित है। यदि हम रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र 2 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ें तो वहां लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तो कोई भी क्यों ना हो तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दोष लगाता है
उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम आप करता है। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि उस स्त्री को पथरवा करने में उनके अभिप्राय, उनके उद्देश्य पूरी तरह से शुद्ध हों। उन्हें धर्म और व्यवस्था के अनुसार न्याय करने के लिए प्रभु प्रेरित कर रहा था। ये यहूदी अगुए उस स्त्री को बुरे कारणों के लिए दोषी अवश्य रूप से ठहरा रहे थे, लेकिन यह भी संभव था कि उस स्त्री को व्यवस्था के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से भी पकड़ा गया था होगा। यदि यहूदी लोग उस स्त्री को गैर कानूनी तौर पर पथरवा करते तो वे खुद हत्या या खून करने के लिए दंडित किए जा सकते थे। अतः उस स्त्री के सभी आरोप लगाने वाले उसे वहीं छोड़कर चले गए। केवल यीशु और वह स्त्री वहां अकेले रह गए। वृद्ध लोग बहुत चालाक थे। ध्यान देने वाली बात है प्रियो, वृद्ध लोग पहले ही चले गए क्योंकि उन्होंने यीशु के कहने का मतलब तुरंत समझ लिया था। किंतु जो जवान व्यक्ति थे वे पत्थरवा करने के उद्देश्य से वहीं टिके रहे। लेकिन जब प्रभु यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अनुसार से वहां सचमुच में उनके भी नाम लिखने लगे होंगे, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो मेरा भी नाम लिखा रहा है, अरे यहाँ तो मेरे भी पापों का जिक्र हो रहा है। वे भी आओ देखे ना ताओ वहां से चुपचाप निकल जाना ही उचित समझे और वे भी वहां से चले गए, क्योंकि वे जानते थे, उन्होंने अपने मन में यह अनुभव किया था कि वे उस स्त्री पर पत्थर फेंकने के योग्य नहीं हैं। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोष लगाने वालों में से उसे सबसे पहले पत्थर मारे। आज के पाठों से हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा उपलब्ध है और वह यह है, हम अपने भाई या अपनी बहन पर पत्थर फेंकने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये पत्थर बुरी बात हो सकती है, यह पत्थर निंदा हो सकती है, या पत्थर झूठी गवाही हो सकती है, या पत्थर अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी, अपने प्रियों, अपने मित्रों के प्रति कुड़कुड़ाना भी हो सकता है। सबसे पहले हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप हम यह देखने पाएंगे कि हम अपने अलावा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति पर पत्थर फेंकने के योग्य अर्थात दोष लगाने के योग्य नहीं पाए जाएंगे। और इस बात को हम 2 कुरिन्थ 11 अध्याय और उसके 31वें वचन में स्पष्ट रूप से पाएंगे। यीशु ने उस स्त्री पर आरोप नहीं लगाया, उसके जीवन में यीशु ने उंगली नहीं उठाई, परंतु उसने उसके पाप को दोषी ठहराया। सच में प्रभु हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। वह हमारे जीवन से हमसे घृणा नहीं करता, परंतु हमारे द्वारा किए गए पापों से वह घृणा करता है। और उस स्त्री से यीशु ने कहा, अब जाकर अपने जीवन में फिर से पाप ना करना। इस पाठ से हमें यह नहीं समझना चाहिए, इस वचन से हमें यह कतई नहीं समझना चाहिए कि यीशु हमारे पापों को इग्नोर करता है या नज़रअंदाज करता है। न्याय के अंतिम दिन हम कतई दया प्राप्त नहीं करेंगे प्रियो, बल्कि उस दिन हमारे कार्यों के अनुसार हमारा आवश्यक रूप से न्याय निश्चित है। लेकिन यदि हम इसी जीवन में सचमुच पश्चाताप करते हैं तो हमें आवश्यक रूप से दया तथा क्षमा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है और हमें क्षमा मिल भी जाता है। आइए हम संत पौलुस के कथनों को अपने जीवन में आत्मसात करें, जो उसने रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 6वें अध्याय और उसके पहले पद से 4 पद में कहा है। तो हम अब क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। प्रभु में प्रियो, आज कितनी सुंदर बात है कि प्रभु जो है हमें यह अवसर देता है कि हम इस पार्थिव जीवन में अपने पापों से फिरें,
अपने कुचालों से फिरें और उसकी ओर सिद्ध किए हुए लोगों के समान आगे बढ़ते जाएं। हम इस सांसारिक जीवन में मानवीय जीवन की दुर्बल स्वभाव के कारण से प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन आज आवश्यक है राजा दाऊद की तरह प्रार्थना करें, हे प्रभु व्यर्थ की वस्तुओं से मेरी आंखों को फेर दे और अपने धर्म के मार्ग में मुझे जिला। हम परमेश्वर के उस अद्भुत वचन को भी स्मरण करें जहाँ पर कि पौलुस रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र 12वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में कहता है, इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की सिद्ध और बहुत ही इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु आइए आज के वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। हम दोष लगाने वाले ना बने, परंतु हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, एक दूसरे के लिए हम सुंदर जीवन जीने वाले बने और एक दूसरे को प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले बने। परमेश्वर वचनों के द्वारा से बहुत आयत की आशीष प्रदान करें। आप सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित है और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपराध दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किया वो क्षमा कर और याद दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देन है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हम प्रभु को दान अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 228 228। शांति दायक मेरा हर काम हर जगह हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वासी मैं चलूंगा साथ कि ईश्वर कांता तेरा कभी कभी अंधेरे में, कभी वह सुंदर बारी में, सुदाई जलता आंधी में, हाथ से ये चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वासी मैं चलूंगा साथ कि ईश्वर थामता तेरा संतुष्ट हूँ कि तेरे संग में चल रहूं। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वासी मैं चलूंगा साथ कि ईश्वर थामता तेरा और मेरा काम जब पूरा हो, जब छोड़ूंगा ये जगत को, फिर तू ले चलता है मुझे, मैं ना डरूंगा मृत्यु से। ले चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ में चलता है। विश्वासी मैं चलूंगा साथ कि ईश्वर थामता तेरा हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कुछ तूने हम सबको दिया है उसी में से हम तुझको अर्पण करते हैं। तो हर एक मुट्ठी के द्वारा से दिए जाने वाले भेंट और दान पर आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, इन दानों के द्वारा से तेरे उत्तम कार्यों को हम संपन्न करने पाए और तेरे सुसमाचार के प्रचार के कार्यों में हम अधिक अधिक
सहयोग और दान देते रहें और हर एक परिवार के प्रियों पर तेरी स्वर्गीय अद्भुत आशीष बनी रहे, यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रभु और महिमा अब सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम उन समस्त प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जो किसी प्रकार के संकट या मुसीबत से छुटकारा पाए हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने शादी सालगिरह के अवसर पर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके निमित्त प्रार्थना चढ़ाएं। हे पिता परमेश्वर, तो अपने लोगों को निश्चित रहने के स्थानों में पास कराता है। जितने तेरे प्रियजन तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, गत समय बड़े संकट और मुसीबत में थे, तो ही तूने उनके जीवन को तो अपने सुरक्षा में रखा, तूने बचाया है। रोग और दुख के बिछौने पर थे, तूने उनकी सुधीली और उनकी रक्षा रखवाली की है। अब वह स्वस्थ है, अब तुझको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, उनके धन्यवादित प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। हे पिता परमेश्वर, जो जन्मदिन के अवसर पर तुझको धन्यवाद देते हैं, अपने जीवन में गत समय तू उनके साथ रहा, गत साल तो उनके जीवन में तो अपने आशीषों को दिया और पुनः इस नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो होने दे प्रभु, जैसा गत समय तूने उनके साथ भलाई के उत्पन्न किया, वैसा ही इस नए वर्ष में वह तेरे भलाई में बने रहे और तेरे आशीष का भागीदारी बने। हे पिता परमेश्वर, जो अपने शादी सालगिरह को मना रहे हैं, उन सारे लोगों को भी तेरे हाथ में देते हैं। जो दाम्पत्य जीवन के रूप में जीते हुए बच्चों का वरदान, पारिवारिक जीवन का वरदान, कलीसिया जीवन के वरदान के रूप में तूने उनको प्रदान किया है और ये अद्भुत आशीषों को तो उनके दाम्पत्य जीवन में दिया है। इन सारी बातों के लिए भी तुझको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को आशीष दे, यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की, परमेश्वर पवित्र आत्मा के आशीष आप पर हो और आप सब उनके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 170 170, प्रभु मेरा जीवन ले। Vani
शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन। आप सबों को पुनः इस ऑनलाइन आराधना के माध्यम से यीशु सहाय